बिहार भर में लगातार भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में आपदा प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन ने बिहार भर के तमाम सरकारी स्कूलों को ये हिदायत दी है कि आप अपने बच्चों को या तो फर्स्ट शिफ्ट में बुलाएं, यानी कि प्रथम पाली में बुलाएं तो बच्चे आएंगे, सुबह का समय रहेगा, या फिर आप अपने स्कूलों को बंद कर दीजिए क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में बच्चे के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है। तो आपदा प्रबंधन ने ये भी कहा है कि आप अपने स्कूल में ओआरएस की व्यवस्था रखिए, पेयजल की अच्छी व्यवस्था रखिए। इसके अलावा कई सारी हिदायतें दी गई है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि के पाठक जो बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात तक को नहीं मानते हैं। लेकिन जब आपदा प्रबंधन ने बड़ी हिदायत दी है बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों को, शिक्षा विभाग को, तो क्या के पाठक आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो आदेश आया है इस आदेश को मानेंगे? क्योंकि यही वाकया जब पिछली बार हुआ था, यानी कि सर्दियों के मौसम में जब जिला अधिकारी ने ये फैसला लिया था कि सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, तो के पाठक और पटना के डीएम में बड़ा बवाल हुआ था। पटना के डीएम और के पाठक के बीच युद्ध की स्थिति आ गई थी और दोनों एक दूसरे को पत्र के माध्यम से जवाब भी देते नजर आए थे कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। के पाठक लगातार डीएम के मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे और डीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग में हस्तक्षेप करना मेरा अधिकार है। डीएम ने यह भी कहा कि अगर जिले भर के किसी भी बच्चे को कुछ हो जाता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला अधिकारी के पास होती है, तो ऐसे में मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा और स्कूल बंद करना पड़ेगा। एक बार फिर से यही नौबत आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग एक दूसरे से टकराने के लिए सामने आ खड़ा हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आप अपने स्कूलों को बंद कर दीजिए, क्योंकि लगातार अगर पटना की बात की जाए तो पटना में भीषण गर्मी है। सुबह के 7 बजे धूप निकल आता है और कड़ी धूप 9 बजे के बाद शुरू हो जाती है और लगातार 5 बजे तक 6 बजे तक धूप रहती है। ऐसे में बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। इसी वजह से आपदा प्रबंधन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। बिहार में लगातार बढ़ती जा रही गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को खास तौर पर तैयार रहने को कहा है। गर्मी और लू से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए जरूरत के हिसाब से अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करनी होगी। जहां गर्मी का प्रकोप ज्यादा है वहां स्टैटिक और चलंत चिकित्सा दल की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को विशेष व्यवस्था के साथ तैयार रहने को कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अपने स्तर से प्याऊ की व्यवस्था करें। जितने स्थानीय निकाय हैं उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि प्याऊ की व्यवस्था कीजिए। यहाँ लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी का इंतजाम किया जाएगा। नगर निकाय और पंचायतों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खराब चापाकलों की मरम्मत जल्द से जल्द करवाएं। आपदा प्रबंधन विभाग ने पीएचईडी को कहा है कि वो भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा करते रहे, इसकी लगातार निगरानी होती रहे। मजदूरों की कार्य अवधि को भी बदली गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह भी कहा है कि मजदूरों की कार्य अवधि में बदलाव किया जाए। मजदूर से सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक आप काम करवाइए, उसके बाद 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का समय इस दोपहर में आप काम करवाइए। दोपहर के समय आप मजदूरों को फ्री छोड़ दें। सार्वजनिक परिवहन की संख्या भी कम हो। आपदा प्रबंधन विभाग ने परिवहन विभाग को भी कहा है कि लू की वजह से जहां तक संभव हो वाहनों के परिचालन को कम किया जाए। दिन के 11 बजे से 3:30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि साफ तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है और कई सारे विभागों को निर्देश दिया है, परिवहन विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग को निर्देश देना आपदा प्रबंधन को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन की बात तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मानेंगे नहीं, क्योंकि पिछले बार डीएम की भी बात नहीं माने थे अपर मुख्य सचिव। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे में क्या आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो हिदायत दी गई और कहा गया है कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, तो क्या के पाठक अपने शिक्षा विभाग में ये बदलाव देख पाएंगे? क्या देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।